हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक आपने जोमेटो को बस फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स तक ही जाना होगा, लेकिन अब ये कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जोमेटो, एक फूड डिलीवरी ब्रांड, अब एरोस्पेस सेक्टर में उतर चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना और सवाल उठता है, क्या जोमेटो अब रॉकेट बनाएगा? क्या इसरो को टक्कर मिलेगी, या फिर ये भारत के स्पेस मिशन का अगला बड़ा स्टेप है? तो चलिए शुरुआत करते हैं जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने हाल ही में LAT एरोस्पेस नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, जो उनकी ही एक्स CEO सुरभि दास द्वारा शुरू की गई है। इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $multi-million में है और ये कोई PR स्टंट नहीं बल्कि एक सीरियस बिजनेस विजन का हिस्सा है। LAT एरोस्पेस एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो भारत में ही हाई एंड एयरक्राफ्ट और टेक्नोलॉजी बनाएगी और जो डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और स्पेस मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को टारगेट कर सकती है। अब सवाल ये उठता है, फूड डिलीवरी से सीधा एरोस्पेस क्या कनेक्शन है? देखो, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे जोमेटो ने सिर्फ खाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। ब्लिंकिट, क्लाउड किचन्स और अब LAT एरोस्पेस दीपिंदर गोयल हर उस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं जहां सप्लाई चेन और लास्ट माइल डिलीवरी का स्कोप है। अब सोचिए, स्पेस मोबिलिटी और एरोस्पेस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंटेलिजेंस की कितनी जरूरत है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये कंपनी सैटेलाइट डिलीवरी, ऑटोनोमस ड्रोन्स या फिर हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पर काम करे। अब बड़ा सवाल ये, क्या ये इसरो को टक्कर देगा? तो जवाब है नहीं और हाँ भी। इसरो एक गवर्नमेंट बैक्ड स्पेस एजेंसी है जो हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिफिक और नेशनल मिशंस को हैंडल करता है, जैसे चंद्रयान, गगनयान, एडिटिया L1। वहीं LAT एरोस्पेस एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है जिसका फोकस होगा कमर्शियल एरोस्पेस यानी सिविलियन यूज, डिफेंस ड्रोन्स, स्मार्ट एविएशन टेक, लॉजिस्टिक्स, सैटेलाइट्स जैसी चीजों पर। और ये बात बहुत पॉजिटिव है क्योंकि दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमीज में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ काम करते हैं। अमेरिका में इलॉन मस्क का SpaceX हो या जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, सबने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब टाइमिंग की बात करें तो ये बिल्कुल सही समय है। इंडिया का एरोस्पेस मार्केट इस वक्त $70 से $80 अरब का आंकड़ा छूने वाला है। सरकार की मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट डिफेंस पॉलिसीज के चलते प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज को बहुत मौका मिल रहा है। जोमेटो की LAT एरोस्पेस भी इसी लहर में अपनी जगह बनाना चाहती है और खास बात यह है कि भारत में अभी 450 से ज्यादा एयर स्ट्रिप्स हैं, लेकिन सिर्फ 150 ऑपरेशनल है, यानी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का 2/3 हिस्सा अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। LAT एरोस्पेस इस गैप को भी टेक्नोलॉजी से भरने की कोशिश कर सकती है। स्मॉल एयरक्राफ्ट, एयर टैक्सीज या सर्वेलेंस ड्रोन्स के जरिए। अब आते हैं UPSC और एस्पिरेंट्स वाले एंगल पर, क्योंकि ये डेवलपमेंट वहां भी बहुत रेलिवेंट है। आप अगर GS पेपर 3 या ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये परफेक्ट एग्जांपल है हाउ प्राइवेट इनोवेशन इज रीशेपिंग नेशनल टेक कैपेबिलिटीज। सिविल सर्विस में अब सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि स्टार्टअप्स की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती जा रही है। LAT एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप ये दिखाते हैं कि कैसे भारत का प्राइवेट सेक्टर अब सिर्फ ई-कॉमर्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी लीडरशिप ले रहा है। जोमेटो की इस इन्वेस्टमेंट से GS टॉपिक्स जैसे स्पेस टेक, इनोवेशन इकोसिस्टम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सभी जुड़ते हैं। बड़ी तस्वीर की बात करें तो ये सिर्फ एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये बताता है कि इंडिया अब सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं बल्कि निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। स्पेस, डिफेंस, AI और अब एरोस्पेस, हर सेक्टर में भारतीय कंपनियां लीडरशिप लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर यही स्पीड और सपोर्ट बना रहा तो भारत 2030 तक एक ऐसा देश बन सकता है जहां रॉकेट्स भी बनते हैं, ड्रोन्स भी उड़ते हैं और लोग भी उड़ते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि जोमेटो एरोस्पेस में क्यों गया, असली सवाल है, क्या आप इस बदलाव को समझ रहे हैं और क्या आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हफ्ते हम ऐसे ही ब्रेक थ्रू आइडियाज, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी से जुड़े वीडियो लाते हैं, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स और टेक क्यूरियस यूथ के लिए। लाइक कीजिए। अगर आपने कुछ नया जाना हो, कमेंट करके बताइए कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं और क्या इसरो और LAT एरोस्पेस साथ काम कर सकते हैं।